उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सियासी दलों के बीच अभी से गहमागहमी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों को लेकर सरकार की घेराबंदी की है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 2027 यूपी चुनाव से पहले ही राज्य की सियासत में तहलका मच गया है। हमेशा की तरह एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। कई मुद्दों को लेकर अखिलेश ने मोदी सरकार की पोल खोल दी। इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा। अखिलेश यादव ने यूपी के उपचुनाव में कुंदरकी, मिल्कीपुर और अन्य सीटों पर भाजपा की ओर से वोटों की डकैती का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठाकर ये काम करवा रहे हैं और वो लोग ये भूल गए हैं कि पीडीए सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में है और धीरे धीरे पूरे देश के लोग जाग रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 5% का भांडाफोड़ 95% ना करने लगे। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने 2022 चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा, मैंने राष्ट्रीय सम्मेलन में आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन पर कि समाजवादी पार्टी के खासकर मुस्लिम और यादव वोट को और उनके बूथों को चिन्हित कर करके इन्होंने वोट डिलीट कराए या वोटों को शिफ्ट कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा वोटर जब गया तो उसका वोट नहीं था या उसका डिलीटेड में शामिल था। तो मैंने आरोप ये लगाया था कि यादव और मुस्लिम के वोट इन्होंने काटे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था और जब नोटिस उन्होंने दिया तो हमने एफिडेविट कई हजार के लगा करके इलेक्शन कमीशन को दिए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक पर भी कार्रवाई नहीं करी। जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में महिला आरक्षण कानून से जुड़ा बिल संसद में गिर गया, जिसे लेकर विपक्ष की एकजुटता के चर्चे तेज हो गए। तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। इन आरोपों पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा, और जो लोग वोट की लूट कर सकते हैं वो आरक्षण की भी लूट करेंगे। जो वोट लूट रहे हैं वो इसलिए लूटेंगे, आरक्षण लूटना है उन्हें। वोट क्यों लूटना है? सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि आरक्षण लूटना है। आप में से किसको नहीं पता कि महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है? कोई हमें बता दे, कोई एक पत्रकार यहां खड़ा होकर के बता दे कि महिला आरक्षण पास नहीं हुआ है। कोई हमें बता दे, जितनी हमारी बहनें खड़ी वो बता दें कि महिला आरक्षण नहीं पास हुआ है। पास हो गया आरक्षण का बिल। जो हमारा पक्ष है वो तो माने। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरक्षण लूटना चाहते हैं लोग। ये जिस तरीके से वोट लूट रहे हैं, ये आरक्षण भी लूट रहे हैं। उन्हें महिलाओं को कोई हक सम्मान नहीं देना है। अखिलेश के हमलों के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। अब देखना ये होगा कि उनके आरोपों पर बीजेपी क्या कुछ सफाई देती नजर आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।